गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना बार डायग्राम किया था कि बार डायग्राम होता क्या है। तो आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा बार डायग्राम्स क्या होते हैं, बार ग्राफ्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। उसमें खड़े होते हैं वो, या तो वो लेटे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं या वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में क्या होते हैं, वो स्तंभों की तरह खड़े होते हैं। मतलब एक जैसे एक स्तंभ खड़ा होता है वैसे ही खड़े होते हैं। इसमें आपके कई टाइप के बार डायग्राम होते हैं। वो बार डायग्राम मैंने करवाए थे आपको, परसेंटेज बार डायग्राम, डबल बार डायग्राम। एक आपका था जिसमें 3 का पेयर होता है। एक आपका था कि आपको पार्टीशन करना है। मतलब कई तरह के आपके बार डायग्राम्स हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स, यूनिफोल्ड बार डायग्राम्स, मैनिफोल्ड बार डायग्राम्स। तो कई बार डायग्राम्स थे जो हमने स्टडी किए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं पाई। वैसे अगर हम पढ़ें तो हम पाई की वैल्यू क्या पढ़ते आए हैं, 22/7 यही पढ़ते आए हैं ना, या फिर 3.14। 10th में भी आपने पढ़ी होगी अपनी पाई की वैल्यू, यही पढ़ी होगी ना 13 चैप्टर में। आपके जो सरफेसेस और एरियाज होते हैं उसमें कि आप पाई की वैल्यू क्या लेते हो। तो आप पाई की वैल्यू क्या लेते हो उसमें, या तो 22/7 ले लेते हो, और अगर आपको पॉइंट्स में लेनी होती है तो आप क्या लेते हो, 3.14 लेते हो। तो अब इसमें ये देखो कि आपकी 3.14 आपके डायग्राम में कैसे चेंज होगी। तो एक सर्कल जो होता है, इसमें क्या बोल रखा है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब है सर्कल, नाम से ही पता चल रहा है। वृत्तीय आरेख मतलब वृत्त का आरेख। अब एक पूरा सर्कल, अब आपका अगर ये बोला जाए कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा ना, 180 डिग्री का। और अगर मैं ये बोलूँ कि इसके नीचे साइड भी ये बना दूँ, तो ये कितने डिग्री का बन गया, ये पूरा गोला एक 360 डिग्री का बन गया। मतलब क्या है, ये एक वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब ये जो 360 डिग्री है वो आपको क्या करनी है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, कि जैसे जैसे आपको फैक्टर्स दे रखी होंगी, जैसे जैसे आपको परसेंटेज दे रखी होगी, जैसे जैसे आपको वैल्यूज़ दे रखी होगी डाटा की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को कहाँ फीड करोगे, अपने सर्कुलर डायग्राम के अंदर फीड करोगे। हाँ, समझ में बात। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपका सर्कुलर डायग्राम क्या होता है। आपका सर्कुलर डायग्राम होता है जिसमें आप अपने वृत्त को अपने आंकड़ों के अनुसार कई भागों में बांट देते हैं। ठीक है। जब आप अपने वृत्त को अपने आंकड़ों के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न विभिन्न भागों में या फिर भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वृत्तीय आरेख कहा जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। स्टेप्स, चरण जिसको हम बोलते हैं। चरण क्या होता है कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको पाई डायग्राम दे रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या बनेगा, लास्ट पाई चार्ट बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो भी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है। चेंज द डेटा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मतलब क्या है कि आपको अपने डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब क्या है कि आपको अपने डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है कि हमें अपने 360 डिग्री के एक सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ये। ठीक है। ताकि हम 4 कोण बना सकें। उस सर्कल को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, आप 360 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। 360 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपका एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री, मतलब ईच एंगल इज 90 डिग्री इन सर्कल। ठीक है। 4 एंगल हैं, चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ऐसे बनाते हैं ना समकोण का साइन। अब थर्ड में क्या होएगा, आपका जो भी आपने परसेंटेज में डाटा कन्वर्ट करा है, उस परसेंटेज वाले डाटा को आप किस में चेंज करोगे, डिग्री में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, डिग्री में चेंज करोगे। चेंज द परसेंटेज फॉर्म data
इन द डिग्री फॉर्म या फिर एंगल फॉर्म। मतलब आप अपने डाटा को किस फॉर्म में चेंज करोगे, आपको अपने डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको 90 डिग्री के 4 वो बनाने हैं, कोण बनाने हैं। उसके बाद आपको अपने परसेंटेज वाले डाटा को जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया था उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। वो भी बताऊँगी कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप परसेंटेज की फॉर्म में देखो। परसेंटेज की फॉर्म में एग्जाम्पल लो कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 में से आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास पास में होने वाले में, फर्स्ट क्लास पास होने वाले में है। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज निकालते हो। कैसे निकालते हो, जितने आपने मार्क्स लिए हैं तो इसमें जितने फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स थे अपॉन 50 जितने टोटल होते हैं इंटू 100। तो 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो क्या आ गया आपके पास, 20% आ गई। परसेंटेज निकालना आया आपको। क्या करोगे, जो भी आपको आंकड़े दे रखे होंगे उसके बाय में टोटल जो होगा वो करके, और परसेंटेज के लिए आपको पता ही है कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो कर देंगे। अब उसके बाद जो आपने परसेंटेज निकाला है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो 20% को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। परसेंटेज हटाते हैं हम जहाँ पे, वहाँ पे क्या लगता है हमारा 100 लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर हमें अपने एंगल में चेंज करना है अपने परसेंटेज को, तो एक सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया, 72 डिग्री का आ गया हमारे पास ये एंगल। आई बात समझ में, सॉरी 72 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, ये आई समझ में। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर हमें अपने परसेंटेज वाले डाटा को डिग्री वाली फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए हमें अगर परसेंटेज वाला साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, और 360 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल, फिर ये वाली जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 36 2 जा क्या आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्लॉकवाइज अपने एंगल्स को शो करेंगे। उसमें क्लॉकवाइज एंगल शो करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको दे दिए 4 कोण। फर्स्ट कोण है आपका 60 डिग्री का, सेकंड है आपका 90 डिग्री का, थर्ड है आपका 100 डिग्री का। तो अब फोर्थ क्या होगा, टोटल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से हमारे पास कितना आ गया, 100 प्लस में 150, 250 आ गया। तो मतलब तीसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का। तो अब इसका टोटल करके देखो आप, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 1 2 3। ठीक है, तो अब ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ से आपका ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का करने के लिए ये आपके पास क्या हो गया, 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, 100 और 150, 100 और 110, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 का, ये हो गया आपका 110 का, और ये हो जाएगा आपका 100 का। आई समझ में बात, ये तो मैंने वैसे ही बना दिए। अगर आप अपने पर्टिकुलर प्रकार से या फिर डी से बनाओगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, अब मैं आपका एक न्यूमेरिकल और करा देती हूँ इसका, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पाई चार्ट वाला न्यूमेरिकल। सपोज करो आपके पास एरियाज दे रखे हैं, क्वेश्चन एरिया दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे आ गया आपका टोटल। फिर उसके बाद आता है आपके पास परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। परसेंटेज में इन्होंने दे दिया, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब सीधा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18.2%, 23.0%, 27.8%, 17.5% और 13.5%।
5%। अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो टोटल हमारा क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए, ना ही तो 100 से कम आना चाहिए और ना ही 100 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर 100 से कम या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका परसेंटेज का साइन हटाना पड़ता है, तो अपॉन में 100 आ जाएगा और इंटू 360 करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक और ज़ीरो आ जाएगी नीचे, इसका पॉइंट हट जाएगा, तो इस जीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 65 अपॉन में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 36 को 182 से, या फिर डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा, फिर यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 8 जा 72 और 1 73, 7 कैरी, उसके बाद 9 1 जा 9, 9 और 7 16 अपॉन में 25। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 65.5 डिग्री। ठीक है, सेकंड है आपके पास 23.0 अपॉन में 100 इंटू 360। तो इसकी ज़ीरो हटाओगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगी, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 828 अपॉन में 10। तो आपके पॉइंट्स में क्या चला जाएगा 82.8 डिग्री। थर्ड है 27.8 अपॉन में 100% हटाएंगे तो इंटू 360 तो अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई और क्या हो जाएगा, अब पॉइंट हटा दो इसका, 278 अपॉन में 100 इंटू 36। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 100.1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला आता है 17.5 अपॉन में 100 इंटू 360, वही एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उसके बाद अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 175 अपॉन में 100 इंटू 36, 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 0, 5 7 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 9 7 जा 63 डिग्री। उसके बाद अगला आता है 13.5 अपॉन में 100 इंटू 360, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, अब पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 135 अपॉन में 100 इंटू 36, 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 0, तो क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद 486। अगर इसको 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 8 जा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अपॉन में 10 आएगा, तो 48.6 डिग्री। अब हमारे पास ये पाँचों हो गए, अब इसको क्या करना है, हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कर लिया, अब हमें क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसी भी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। अब अपना डी यहाँ पे रख के 65.5 क्या यहाँ तक आ जाएगा आपका 65.5 डिग्री का एंगल। उसके बाद आपको करना है 82, तो 82 का आपका इतना आ जाएगा 82.8 डिग्री। उसके बाद आता है आपका 100 का आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। फिर आता है आपका 63 डिग्री का, 63 डिग्री का आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग क्या बच गया 48.6 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या बन जाएंगे, एरियाज बन जाएंगे। कितने एरिया थे 5, कितने बन गए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या बनाना है, आपका पाई चार्ट बनाना है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा, मतलब थर्सडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। थर्सडे को 10 o'clock रेडी हो जाना, और जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकली, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरेटिकल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।